नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को नापना होगा चुनावी चुनौतियों का पहाड़। बागियों और निर्दलियों को गले लगाने के बाद बदले हालातों में पहाड़ों को नापने की राह में फूल कम कांटे ज्यादा बिखरने लगे हैं। ऊना से लेकर हमीरपुर, कांगड़ा से लेकर लाहौल स्पीति में बगावत इसकी तस्दीक कर रही है। बागियों और निर्दलियों को गले लगाने के बाद बदले हालातों में पहाड़ को नापने की राह में फूल कम और कांटे ज्यादा बिखरने लगे हैं। ऊना से लेकर हमीरपुर, कांगड़ा से लेकर लाहौल स्पीति में बगावत की रही है। नुकसान की संभावनाओं के स्तर भाजपा ने उपचुनाव से जुड़े सभी 9 हलकों में डैमेज कंट्रोल की कोशिश छेड़ दी है। आला नेताओं को मनोबल के, लेकिन बगावत आसानी से शांत होगी दावा नहीं किया जा सकता। उधर कांग्रेस में अभी प्रत्याशियों को लेकर असमंजस की स्थिति है। भाजपा के लिए बड़ी चुनौती अपने कद्दावर नेता पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर को मनाने की है। कांग्रेस से बगावत कराए भुट्टो को टिकट देने से वीरेंद्र आहत हुए हैं। भाजपा भी भुट्टो के साथ खुलकर चलने से बच रही है। बड़ा फैसला लेने की स्थिति में कंवर का प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 31 मार्च तक बने रहेंगे हालात। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी 31 मार्च तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना रहेगी। मौसम विभाग ने इस अवधि के दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने प्रभावित 4 जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों को घरों के अंदर रहने, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी गई है। तो वहीं विभाग ने पेड़ के नीचे खड़े न होने, बिजली के उपकरणों को बंद रखने तथा फसलों पर एंटी हेल नेट लगाने की सलाह दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार बुधवार रात से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जो आगामी 24 से 36 घंटे तक निरंतर जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान 4 जिलों में हल्के हिमपात की भी संभावना है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में हिमपात हो सकता है, जबकि मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने और गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। प्रदेश के तापमान में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऊना, बिलासपुर और धौलाकुआं का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। 3 डिग्री सेल्सियस से ताजा बदलाव बीते 24 घंटे में दर्ज किया गया है। बुधवार को ऊना में सर्वाधिक गर्मी पड़ रही है। यहां तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तीन महीने में तीसरा कर्ज 1000 करोड़ और लिए आखिरी दौर में मिली अनुमति। 3 अप्रैल को खाते में आएगा पैसा। हिमाचल सरकार ने मार्च के महीने में ही तीसरी बार लोन लेने का फैसला किया है। बुधवार को 1000 करोड़ का लोन और नोटिफाई हो गया है, जो 3 अप्रैल को राज्य सरकार के कोषागार में आ जाएगा। इससे पहले 20 मार्च को लिए गए 672 करोड़ बुधवार को ही सरकार के खाते में आ गए हैं। केंद्र सरकार से लोन लिमिट में आखिरी समय पर मिली मंजूरी के कारण ये 1000 करोड़ और लिए जा रहे हैं। इस ऋण से अप्रैल महीने तक के खर्चों का इंतजाम हो गया है, जबकि मई में सामान्य तौर पर भारत सरकार से अगले वित्त वर्ष की लोन ऑथराइजेशन आ जाती है। यदि इस 1000 करोड़ के अतिरिक्त लोन को भी मिला दिया जाए तो वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने 9072 करोड़ का लोन ले लिया है। मार्च के महीने में ही 3 बार लोन लेना पड़ा है। इस महीने के शुरू में सरकार ने पहले 1100 करोड़ रुपए का लोन लिया। उसके बाद 20 मार्च को 672 करोड़ की शेष बची लिमिट का पूरा इस्तेमाल किया गया और इसके बाद अतिरिक्त लिमिट के तौर पर आए 1000 करोड़ को भी ले लिया गया है। मार्च के महीने में ही जब 1100 करोड़ रुपए का लोन चुनाव आचार संहिता से पहले सरकार ने लिया था, तो कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता दिया गया था। एक्स यूजर्स को एलन मस्क का बड़ा तोहफा, फ्री में मिलेगा ब्लू टिक। बस ये शर्तें करनी होगी पूरी। अगर आपका एक्स यानी ट्विटर अकाउंट है और ब्लू टिक नहीं है तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल एलन मस्क ने एक्स यूजर्स के लिए फ्री में ब्लू टिक देने का ऐलान किया है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई है। एलन मस्क का कहना है कि
जिन यूजर्स के 2500 वेरीफाइड सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इन्हें प्रीमियर फीचर्स मुफ्त में मिलेंगे, जबकि जिन अकाउंट होल्डर्स के 5000 सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें प्रीमियर प्लस फ्री में मिलेगा। हालांकि ये दोनों प्लान पेड है, जिसमें प्रीमियर के लिए प्रति महीना 650 रूपए चार्ज किए जाते हैं, जबकि प्रीमियर प्लस के प्रति माह 1300 रूपए लिए जाते हैं। अब आप एलन मस्क के ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करते हैं तो आप फ्री में ये प्लान हासिल कर सकते हैं। प्रीमियर फीचर में 50% कम विज्ञापन नजर आएंगे, जिसमें एडिट पोस्ट, लॉगर पोस्ट और अंडू पोस्ट सहित वीडियो के बड़े पोस्ट किए जा सकेंगे, जिसमें ब्लूटिक भी मिलेगा। जबकि प्रीमियर प्लस में यूजर्स को ज्यादा कीमत के बदले ज्यादा फीचर मिलते हैं, साथ ही विज्ञापन भी नहीं आता। हमारा छोड़ अपना कुनबा संभाले भाजपा, डिप्टी सीएम बोले, और मजबूत होगी कांग्रेस सरकार। जो होना था हो गया, भाजपा ने जो तीर चलाना था चल गया। ये वन टाइम होता है, हो गया। अब परिंदा भी सरकार को पर नहीं मार सकता। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं। उपचुनाव के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या और बढ़ेगी। 4 जून के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थिर, स्थायी व सशक्त होगी। सरकार पूरे 5 साल चलेगी। ये बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने जो करना था कर लिया। उन्होंने कहा कि अब तो स्थिति ये है कि भाजपा में बगावत हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को तो अपना कुनबा संभालना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो तीर चलाना था चल गया, अब खाली फायर होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम सतर्क हैं और सजग हैं। कांग्रेस पार्टी हर साजिश हर षड्यंत्र का मुकाबला करेगी। के लालच में भाजपा कहां चली गई? उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में भाजपा कहां तक चली गई है, सब जानते हैं ये क्या खेल हुआ है। उन्होंने कहा कि खेला तो 4 जून के बाद भाजपा के साथ होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सोच विचार, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और जीत की संभावनाओं को देखते हुए प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा व उपचुनाव के लिए मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा को 10 विधायक चाहिए, हमें तो 1 चाहिए। चुनाव हम ही जीतेंगे। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।